आज जुलाना की इस पवित्र धरती पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, मेरी दादी जी हमेशा इंदिरा गांधी जी के किस्से मुझे सुनाया करती थी। मेरी माँ इंदिरा गांधी जी के ऊपर गीत सुनाया करती थी। तो बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आंखों में, वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज़ को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली हैं। और मेरे से ज़्यादा तो उनको कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा। बहुत ही कम टाइम में, चाहे अपनी इस बेटी को, जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहाँ पे बड़ी बहन के नाते आई थी, और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ, और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। जी हाँ, आज हम एक ऐसे खबर का खंडन करने जा रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी की मौजूदगी में प्रियंका गांधी से भी बेहतरीन स्पीच दे डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट की, जिन्होंने जो है कि जुलाना से, हरियाणा के जुलाना से जो है कि ललकारा और वहाँ का माहौल को बदल दिया। जी हाँ, हरियाणा चुनाव के माहौल को बदलने के लिए जो है कि विनेश फोगाट का ये भाषण आप ज़रूर सुनिए और देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूं मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। जब 28 तारीख को हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था, उसके बाद हम प्रियंका दीदी से मिलने गए थे। दीदी ने मिलने बुलाया था, मिले थे, हम सभी बैठे थे। तो हमने दीदी को बोला कि दीदी, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। इतनी अगर गहरी बात हमने किसी को बोली है, तो ये आप समझ लीजिए कि वो परिवार से भी बढ़ के वो इंसान है जिसको मैंने अपने दिल की बात उस टाइम पे उनके सामने खोल के रख दी थी। आपको ये बात पता नहीं होगी कि दीदी ने उस टाइम पे क्या बताया मुझे। उन्होंने अपने भी एक पर्सनल बात मुझे बताई। हम सब खिलाड़ी वहां पे थे, बजरंग भी था, साक्षी भी थी, कि जब उनके फादर के साथ में दुर्घटना हुई थी,
उनको भी ऐसे लगा था कि ये देश मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इस देश ने मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाया, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब दीदी पूरे देश में निकली और लोगों का प्यार, उनका दर्द और उनका आशीर्वाद देखा, पूरे देश ने उनके दर्द को अपना दर्द जब समझा था, तो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन हमें भी ये लगा था कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा देश गलत हो नहीं सकता है।